जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। सागर अंकल, आपने कहा था कि अपनी जो जर्नी है स्टार्टिंग से ही शेयर करनी। संगत जी, मैं बहुत ही जल्दी गुरु जी के साथ अपनी जो जर्नी है स्टार्टिंग वाली शेयर करूँगी। पर उसका एक अद्भुत ही सत्संग है। इससे पहले मैं और जो मेरे साथ चमत्कार हुआ वो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो। इसलिए आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने 2006 में बीएड की थी। मैं 2013-14 से लगातार अपने टेट की परीक्षा दे रही थी, पर मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। मैं एक जेवीटी टीचर हूँ, तो मैं बीएड का टेट लगातार ही दे रही थी प्रमोशन के लिए, परंतु वो मेरा हो ही नहीं पाया। पर गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, अभी तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा ही था। जैसे ही मैंने टेट का एग्ज़ाम भरा और गुरुजी की कृपा से मेरा वो एग्ज़ाम भी पास हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सब गुरुजी की मेहर है, जो गुरुजी अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखे हुए हैं। संगत जी, मेरे अंकल के 4 भाई हैं, हम सबसे छोटे नंबर पर हैं। बरसात के कारण हमारे घर के सामने की दीवार गिर गई थी, जिससे हमारे को सभी को बहुत नुकसान हुआ। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी के आधार पर हमें सभी को 1 लाख की राशि सैंक्शन हुई वॉल लगाने के लिए। संगत जी, सबसे पहले बड़े वाले जेठ ने वॉल लगाई, फिर उन्होंने दूसरे जेठ की लगाई, तीसरे जेठ की वॉल लगाई, सभी की वॉलें लग गई थी, पर हमारी रह गई थी। संगत जी, हमारे पास पैसे ना होने के कारण हमारी वो वॉल नहीं लगी। तो मैं अपने बड़े जेठ से कहने लगी कि हमारी वॉल लगा दो, जैसे ही सब्सिडी के पैसे आएँगे तो हम आपको सेंड कर लेंगे। तो संगत जी, मेरी जेठानी ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे ही हमारी वॉल क्लियर होती हैं तो उसके बाद हम तुम्हारी वॉल लगवा देंगे। तो मैं लगातार उन्हें फ़ोन करती रही कि कब आपकी वॉल लग के फ्री होनी है, ताकि मैं अपने अंकल को घर भेजूँ। तो एक दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आपकी वॉल क्या लग गई? तो उन्होंने कहा, हाँ, अब आज हम फ्री हो रहे हैं, तो इसलिए तुम घर आ जाना वॉल का नाप देने के लिए। इसी तरह संगत जी, मैंने नेक्स्ट डे अपने अंकल को घर भेजा। मैं कहा, मिस्त्री लगे हैं, आप देख के आओ। तो मेरे अंकल जैसे ही घर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि मेरा जेठ, मेरी जेठानी और उनका बेटा मिस्त्री के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहे थे। उसी दौरान मेरे अंकल का जाना हुआ। मेरे अंकल ने मिस्त्री को कहा कि मेरी वॉल का नाप ले लो। तो मेरे जेठ का बेटा उनके साथ बहसबाजी करने लगा। वो कहने लगा कि अपने मिस्त्री लेके आओ, ये तो हमारे मिस्त्री है। इसी बात पर सबकी आपस में बहसबाजी हो गई। मेरी जेठानी कहने लगी, उन सभी को पता था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरी जेठानी जो है मेरे अंकल को कहने लगी,
वॉल पैसों से लगती है, फ्री में नहीं लगती। तो मेरे अंकल जी बहुत दुखी हुए, इस करके वो मुझे फ़ोन करने लगे कि तूने कहाँ मुझे भेज दिया इन लोगों के बीच। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, आप वापस आ जाओ। तो मेरे अंकल वैसे ही वापस आए। फिर हमने सोच लिया था अब बरसात होने वाली है, हमारी वॉल वैसे भी नहीं लगनी, क्योंकि हमारे पास ना तो जेब में पैसा था, ना ही मिस्त्री थे। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी देखो आपकी मर्ज़ी है, बरसात से पहले मेरे घर की वॉल लगानी है, ठीक है, नहीं लगानी है तो आपकी मर्ज़ी। तो संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, 1 हफ्ते के बाद मिस्त्री का खुद ब खुद ही फ़ोन आता है कि हमने आपकी वॉल लगानी है। मिस्त्री का फ़ोन तो आ गया संगत जी, अब हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत परेशान हो गई, अब मिस्त्री तो आ गए, किस तरह मिस्त्री को पैसे का इंतज़ाम करना, किस तरह पत्थर वालों का इंतज़ाम करना। तो गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ अरेंजमेंट गुरुजी ने कर दिया। गुरुजी महाराज ने पत्थर का इंतज़ाम भी किया, पैसों का इंतज़ाम भी किया और मेरी दीवार विदिन 20 एंड 25 डेज़ में लग के कंप्लीट हो गई। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कैसे हमारे लिए रास्ते आसान कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता। इसलिए संगत, गुरुजी अपनी संगत को कभी दुखी या परेशान नहीं होने देती। गुरुजी अपनी संगत का हर तरीके से ध्यान रखती हैं, इसलिए गुरुजी पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करो, गुरुजी का सिमरन करो, सच्चे तन मन धन से गुरुजी का सिमरन करो। संगत जी, मैं बहुत जल्दी ही अपने नए सत्संग के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। इसी के साथ गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगी। अगर सत्संग को बोलने या कहने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय परमात्मा, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कही हर बात का मैं अमल करूं, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं वैसे तो गुरु जी से अभी जुड़ी हूँ, नवंबर 10 तारीख से, पर मैं 2022 में भी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, बट मुझे समझ नहीं आई थी। इसलिए 2022 में जो है मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे हस्बैंड से मेरा डिस्प्यूट चल रहा था। मैं अपनी मम्मी के घर रह रही थी, लगभग 1.25 महीना मैं अपनी मम्मी जी के घर रही थी। जिस दिन मैं अपनी भाई भाभी के साथ गुरुजी के दर्शन करके आई थी जिस रात, उसके वेरी नेक्स्ट डे मैं अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर वापस आ गई थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। तब मुझे ऐसे ही लगा कि शायद हाँ, मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हुई है अपनी गलती, इसलिए मुझे लेने आए हैं। माफ़ करना गुरुजी कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। जो मुझे लगा वही मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी का मैं आपके साथ सत्संग यही शेयर करूँगी कि नवंबर 10 2024 को मेरे को सुबह के टाइम मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया। पहले तो मैं 6 या 7 तारीख को मुझे पता चला था कि यहाँ से हमारे घर के पास से गुरुजी के बड़े मंदिर एक बस जाती है, उसके लिए बुकिंग करने के लिए मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि बुकिंग तो फुल हो चुकी है, 8 तारीख की थी। तो फिर मैंने सोचा चलो हम लोग फिर अपने आप से ही जाएंगे, 10 या 11 को जैसे भी टाइम लगेगा। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। तो मैंने 11 तारीख को सोमवार को जाना था, बट 10 तारीख को मैं प्रभात फेरी पे गई, तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरुजी का सत्संग है कहीं पे पास में, नारायणा साइड पे, तो क्या मैं चलूँगी? तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो सुबह 7:30 के करीब हमने डिसाइड किया और 11:30 बजे हम गुरुजी के दर्शन के लिए सत्संग पे चले गए। तो वहाँ से फिर हम आए। फिर वेरी नेक्स्ट डे मैं अपनी एक दूसरी फ्रेंड को लेकर के बड़े मंदिर गई।
तो वहाँ पे हम लोग सुबह सुबह गए और फिर दोपहर तक हम वापस आए और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, हमें जो लंगर प्रसाद था वो सब मिला। उसके लिए थैंक यू गुरुजी। आपने हमारे को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद 13 तारीख के लिए मुझे बार बार ना नोटिफिकेशंस आ रहे थे, मेरे पास यूट्यूब में मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी की तरफ से कि 13 तारीख को तेरे लिए बहुत अच्छा एक सरप्राइज़ है, तू बहुत खुश हो जाएगी, बहुत अच्छा कुछ सोचा है मैंने तेरे लिए। तो उस दिन मेरी एनिवर्सरी भी होती है 13 तारीख की। तो 13 तारीख का हमारे घर के बैक साइड में ही बिल्कुल गुरुजी का सत्संग था। तो पहले तो मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने दर्शन किए, वहाँ मैं बैठी, सत्संग किया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मैंने सब चखा। उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ना आउट ऑफ दिल्ली गए हुए थे 5-6 दिन से, तो उन्होंने उसी रात को वापस आना था। तो जब रात 11:30 बजे वापस आए तो लाइफ में पहली बार ऐसे हुआ, हमारी शादी को 19 साल हो गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट ला कर दिया, और एक नहीं बहुत सारे गिफ्ट्स लाए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था कि जैसे मैं लोगों का सुनती थी कि ऐसा होता है गुरुजी के साथ, ऐसा होता है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, बट मुझे ना विश्वास नहीं होता था। वेरी फ्रेंकली मैं बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि नहीं ऐसा ही होगा, पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता था। बट अब थोड़ा थोड़ा मुझे आप पर विश्वास होना शुरू हुआ है गुरुजी। उसके लिए थैंक यू कि आपने मेरी बाह पकड़ी और मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके लिए थैंक यू गुरुजी। और जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई, गुरुजी मेरे घर में आए, और अब जैसे जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं मैं वैसे वैसे ही करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि तेरे घर के दरवाजे पर जो है जूते चप्पलें पड़ी रहती हैं, मैं वहीं से आता हूँ, वहीं से जाता हूँ, तो मैं आ नहीं पाता हूँ, तो वहाँ से अपना सफाई करो, अपनी जूते चप्पलें हटाओ। मैंने वो भी हटा दी गुरुजी। गुरुजी जैसे जैसे आप मुझे बोलते हैं, अब मुझे जो जो समझ में आ जाता है नोटिफिकेशंस में वो तो मैं कर देती हूँ। हाँ, मेरे घर में फाइनेंशियली दिक्कतें वगैरह हैं, वो है गुरुजी। जैसे आपने मुझे ये भी कहा कि अब वो थोड़ा ठीक हो जाएंगी, तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी कि जैसे जैसे आप मुझे बोल रहे हो वैसे वैसे मेरे हस्बैंड का थोड़ा काम भी बनता जा रहा है। तो अब थोड़े दिनों में वो भी कह रहे हैं कि हाँ उनका नया काम शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है गुरुजी आपका यही इशारा हो कि यहीं से हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वेरी वेरी थैंक यू गुरुजी। बस मैं यहीं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो मैं गुरुजी के सत्संग को विराम दूंगी, उससे पहले मैं गुरुजी का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत और सागर अंकल जी को भी जय गुरु जी। आज मेरे प्यारे गुरु जी का वार है। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मैं आप अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग नवरात्रि का है। 5वें नवरात्रि गुरु जी का मैसेज आया, मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। संगत जी, मुझे एक शॉप से 10 रुपए का सिक्का मिला, जिसके पीछे माता रानी का स्वरूप बना हुआ था। इसके लिए गुरु जी का बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरु जी के स्वरूप प्रेम के लिए दिए हुए थे, पर घर की कुछ परेशानियों की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं उन्हें ला नहीं पा रही थी। 2 महीने इस बात को हो गए थे। तो संगत जी, अष्टमी वाले दिन गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आए। इसके लिए भी गुरु जी का बेअंत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज बिल्कुल हमारे लिए ही होता है। नवरात्रि में ही माता रानी और गुरु जी ने हमारे घर में आए, इसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड का एक केस चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी हमें उससे भी बाहर निकालेंगे। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। संगत जी, पता नहीं मैं अपना शुक्राना सत्संग इतना लेट क्यों शेयर कर पा रही हूँ। मुझसे हो ही नहीं रहा था इस बार। मैं पहले भी बहुत सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर इस बार पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी कि जो मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही थी। सत्संग रिकॉर्ड करती थी, फिर मैं उसको खुद ही डिलीट कर देती थी। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग आपको बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी,
उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, उनको गुरु जी ने मेरे थ्रू ही सब रूप दिलवाया, इसके लिए भी गुरु जी का बेअंत शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि संगत जोड़ो। संगत जी, उस आंटी ने मंगलवार को गुरु जी का सत्संग करने के लिए कहा अपने घर में। कहा, मुझे कहा, पर संगत जी, मुझे तो खुद ही इतना ज्ञान नहीं है। मैंने आंटी को बोला, आंटी मैं कैसे कैसे बताऊं आपको? तो आंटी कहने लगी कि हमें नहीं पता, तूने हमें गुरु जी की राह पे लगाया है। मैं कहा, आंटी मैंने नहीं, गुरु जी ने लगाया है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो संगत जी, मैंने फिर मन ही मन गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं कैसे करूंगी? मेरे मन में बहुत सवाल चल रहे थे। मैं बालकनी में खड़ी होकर सब सोच रही थी, इतने में एक बटरफ्लाई आती है ऑरेंज कलर की, और मेरे सामने से चक्कर लगा के चली जाती है। तो मुझे लगता है कि गुरु जी कह रहे हैं कि मैं कर लूंगी सही, गुरु जी मेरे साथ हैं। इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने वहाँ अपना दरबार मेरे हाथों से लगवाया, इसके लिए भी गुरु जी का बेअंत शुक्राना। सेवा देने के लिए संगत जी, हम तो इस काबिल ही नहीं है जो गुरु जी ने हमें सेवा देकर हमें धन्य कर दिया, इसके लिए भी गुरु जी का बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप ये जो सेवा दे रहे हो, पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। मेरे मन में बहुत से सवाल चल रहे थे संगत जी। पर गुरु जी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे कहा कि नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है, बड़ी प्यारी दी है, तू ये कर लेगी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि बेटी तू जो कर रही है सही है, इसके लिए भी गुरु जी का बेअंत शुक्राना। संगत जी, सत्संग का कड़ा प्रसाद भी गुरु जी ने, उस आंटी ने मुझे बनाने के लिए बोला। तो संगत जी, मैंने जब गुरु जी का कड़ा प्रसाद बना रही थी, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, और मैंने, गुरु जी मेरी औकात नहीं है इतना सारा कड़ा प्रसाद बनाने की, क्योंकि मैंने पहली बार इतना सारा बनाया था, तब तो मैं घर में थोड़ा सा ही बनाती थी। तो संगत जी, गुरु जी ने इतना टेस्टी कड़ा प्रसाद बनवाया कि सारी संगत जितनी भी आई हुई थी, उन्होंने कड़े प्रसाद की बहुत तारीफ करी। इसके लिए भी गुरु जी का बेअंत शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत होते हैं, पर मैं तो बहुत सारे सत्संग भूल भी जाती हूँ। कितने कष्ट तो गुरु जी सपने में आगे कटवा देते हैं, और मैं वो सपने भी भूल जाती हूँ। अब मैं, एक सत्संग हो रहा है संगत जी, ये मेरी बहन का सत्संग है। मेरी बहन को कोई दिक्कत थी पेट में, तो उसने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि हमें कैंसर का डाउट है। संगत जी, मेरी बहन के बच्चे अभी छोटे हैं, बेटी 8 साल की है और बेटा उसका 11 साल का है। जब हमने ये सब सुना, तो हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तो संगत जी, फिर जब उसका वो पेट पेट का वो पीस निकाल कर उन्होंने बाहर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा, तो उसकी रिपोर्ट 8 दिन में आनी थी। संगत जी, फिर मैंने गुरु जी के आगे अमृत वेले में अरदास लगाई। मैं कहा, गुरु जी आप ही संभाल लेना सब कुछ। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब है, वो बेचारी भी इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। उसका ये सब टेस्ट वगैरह भी मेरे भाइयों ने ही करवाए थे। संगत जी, फिर 8 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, और गुरु जी की कृपा से उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। उसमें कोई कैंसर के लक्षण नहीं थे। इसके लिए भी गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए, तो संगत जी माफ़ करने। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम गुरु जी आपका शुक्राना भी सही ढंग से कर सकें, क्योंकि हमारे पास तो इतने लफ्ज़ ही नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर सकें। आप इतनी रहमतें बरसाते हो, इतना 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 हमें प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। हम सबको बड़े बड़े संकटों से बचाते हो, हमारी लाइफ ब्लेस करते हो। इसके लिए भी गुरु जी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना शुक्राना थोड़ा है। अब संगत जी, मैं अब यहीं, आज का सत्संग बस यहीं तक। अब गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं दोबारा फिर अपने सत्संग को शेयर करूंगी। उसके लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।